नमस्ते फ्रेंड्स। आज अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर, ट्रू भारत रत्न, एक बेहतरीन इंसान, मूल्यों को, वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले और उत्कृष्ट वक्ता, जिनके वाक चातुर्य ने बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके 101वें जयंती दिन पर। अटल बिहारी जी 25 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1924 में 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया में जन्मे और वो 16 अगस्त 2018 तक अपने पृथ्वी तल पे थे। लेकिन 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले पहले नॉन कांग्रेसी, पूरे 5 साल कंप्लीट करने वाले पहले नॉन कांग्रेसी जो पीएम 5 साल तक बने। पहली बार जब भी वो पीएम बने तब 13 दिन के लिए थे। दूसरी बार वो पीएम बने तो 13 महीने के लिए थे और तीसरी बार उन्होंने 5 साल कंप्लीट कर दिए। तो ऐसे जबरदस्त प्रभावी नेता जिनको हम याद करने के लिए आज का ये दिन चुन लिया। बेसिकली आज उनके नेतृत्व के बारे में हम सीखने वाले कुछ नई नई चीज़ें। सो नेतृत्व कोई पद या कोई शक्ति नहीं होती या कोई ऐसा सम्मान नहीं होता। नेतृत्व हमेशा एक जिम्मेदारी होती है और वो स्वयं के संयम और चरित्र का कॉम्बिनेशन भी होता है। कोई लीडरशिप की स्किल आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग आपको रिस्पेक्ट ही देंगे, लेकिन उस वक्त भी आपको अपना दिमाग शांत रख के आगे बढ़ा देना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो राजनीति में शालीनता, आजकल हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में शालीनता बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ऐसे संवेदनशील कवि भी थे और उनके पास वो शालीनता भी थी। उन्होंने अपनी बीए की डिग्री ग्वालियर में ही मध्य प्रदेश में की थी और फिर एमए उन्होंने कानपुर में किया पॉलिटिकल साइंस में। तो अच्छे पढ़े लिखे भी थे और संवेदनशील भी थे और बहुत सारे डिबेट में भी पार्ट्स लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो वक्तृत्व कला बेहद ही अच्छी थी। तो बेसिकली नेता बनने के लिए हमेशा गुस्सा करना चाहिए ऐसा नहीं है, अपनी दृष्टि होनी चाहिए। प्रभाव के लिए कोई शोर मचाने का ज़रूरत नहीं, क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए संस्कार भी चाहिए। तो आइए उनके जीवन से जो हम लोग अलग अलग चीज़ सीख सकते हैं वो क्या क्या है। सो बेसिकली एक दबाव में भी शांत रहना, अपने अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे गलत तरीक़ों से उन्होंने वो अपना प्राइम मिनिस्टर का पद खोया था 13 दिन के बाद में, फिर भी वो शांत रहे और उन्होंने वो गरिमा बनाए रखी। तो सच्चे नेता भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देते, वो बुद्धिमानी से जवाब देते और ये उनकी खासियत थी। दूसरा, सर्ववेशी नेतृत्व। उन्होंने अपने पक्ष के अलग अलग पक्ष को जोड़ के अपनी गवर्नमेंट चलाई, लेकिन वही टाइम पे अपोजिशन पार्टी के जितने भी सारे लोग थे, नेता थे, विपक्ष थे, उन सब लोगों को सम्मान भी दिया। तो नेतृत्व लोगों को जोड़ने के बारे में होता है, उनको डिवाइड करने के लिए होता है। ये सबसे बड़ा गुण है उनमें से। कम्युनिकेशन स्किल, एक महान वक्ता उत्कृष्ट स्पष्टता, सहानुभूति और प्रभाव के साथ बात करेगा तो डेफिनेटली वो विश्वास भी बनता है और उनके प्रभाव सब लोगों पे होते हैं
और अटल जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अक्रॉस कंट्री सब लोग, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टी के लोग भी इनके कारण उनको ज़्यादा प्यार भी करते थे। अधिकार के साथ विनम्रता, इन्होंने सर्वोच्च पद पाने के बाद में, यानी प्राइम मिनिस्टर का पद, पंत प्रधान पद, वो अपने ज़मीनी स्तर पर बने रहे। सबको पद मिलता है, लेकिन बहुत सारे कम लोग वो पद को रिस्पेक्ट देते हैं। तो पद शक्ति देता है, लेकिन चरित्र सम्मान देता है, और उनको सम्मान भी इसी चरित्रशील स्वभाव की वजह से मिला। साहस के साथ दृष्टि, परमाणु परीक्षा उन्होंने जो की है उसके लेकर बहुत सारे कंट्रीज दुनिया में उनके अपोज थे, लेकिन इस परमाणु के परीक्षणों से लेकर भी बुनियादी ढांचों के विकास तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। बहुत सारे साहसी निर्णय लिए, और उनके बहुत सारे निर्णय ये दीर्घकालीन दृष्टि संतुलित बना के चले। और इसी के लिए हम कहते हैं कि साहस के साथ दृष्टि भी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन। लोकतंत्र का सम्मान, जब उन्होंने वो 13 दिन के बाद में अपनी सत्ता गंवाई, बाद में 13 महीने के बाद में भी उन्होंने अपनी सत्ता गंवाई, तो फिर भी उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, यानी डेमोक्रेटिक जो मूल्य होते हैं, उसके ऊपर से विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा। नेतृत्व का मतलब सत्ता पर टिके रहना नहीं होता है, बल्कि प्रणाली का सम्मान करना होता है कि ये सिस्टम है, डेमोक्रेटिक ये सिस्टम है, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बहुत ज़बरदस्त ताकत थी, जिसके कारण अपने प्रतिद्वंद्वियों को भी, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनको भी उन्होंने सहानुभूति दिखाई, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आक्रामकता से भी अधिक, यानी एग्रेसिव एफर्ट से भी अधिक उनका मजबूत वो नेतृत्व निखर के आया, क्योंकि उनके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस था कि लोगों को अपनी बातचीत से कैसे मोहित किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, और कैसे उनकी ये सदन की गरिमा मेंटेन की जा सकती है। वो हमेशा सीखते ही रहे। जैसे पहले ही कहा कि वो उन्होंने डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किया था पॉलिटिकल साइंस में, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी वो कंटिन्यू सीखते रहे। वो पोएम भी थे, और मल्टीपल जगह पे उन्होंने स्क्रैच से काम किया। जैसे आरएसएस के वो प्रचारक भी थे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के फाउंडर मेंबर भी थे, तो उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से उस चीज़ को काम किया। तो उन्होंने हर जगह पे सीखने की कोशिश की, और कंटिन्यू सीखना ये उनकी ताकत बनी। तो विकास मनोवृत्ति वाले नेता कभी भी सीखना बंद नहीं करते, ये भी उनसे हम सीख सकते हैं। अहंकार से ऊपर नैतिकता होता है। बहुत सारा बार ऐसा होता है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वो हमेशा मुझे कैसा बेनिफिट मिले, शायद ये सोचते रहते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, यानी जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते तो अपने पार्टी को कैसे बेनिफिट मिले, अपने रिलीजन के लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, अपने स्टेट या सिटी को कैसे बेनिफिट मिले, सिर्फ इसके बारे में सोचते रहते। छोटी सोच होती है उनकी, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने देश को अपने खुद से ऊपर, अपने पार्टी से भी ऊपर रखा। इसी के लिए उनका वो कद बड़ा बन गया। कद्दावर नेता उसे ही कहा जाता है जो अपने आप को हमेशा देश के नीचे रखता है, देश को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, और जिनके लिए वो काम करना चाहता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। और यही उनकी खासियत थी भी। उनका जीवन बहुत ही सादा और सरल था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी एकदम सिंपल रहना, और फिर भी अनुशासित रहना, ये उनकी खासियत थी। बहुत ईमानदार नेता थे, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं की, कहीं पे भी चोरी नहीं की। और इसके लिए उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है, उनको सुशासन दिवस, यानी वो ये दिन में गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, यानी
शासन को कैसे मैनेज करना है, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, ये उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि नेतृत्व कोई प्रभुत्व बनाने के बारे में नहीं है, लेकिन बल्कि एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग जो लीडर होते हैं वो सच्चे लीडर लोगों को ज्वाइन करने के लिए काम करते हैं। वो पुल बनाते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, दीवारें बना के लोगों को तोड़ने के लिए नहीं होती है। ईमानदारी सर्वोच्च प्रकार का अधिकार है और उनके मूल्यों को लेकर जो इंसान, जो लीडर काम करता है, वो कितना भी पोजीशन, वो कोई भी पोजीशन हो या उनके पास पोजीशन ना भी हो, फिर भी लोग कई सालों तक, कई दशकों तक, कई शतकों तक भी याद कर सकते हैं और याद करते रहेंगे। इसी के लिए अटल जी एक स्पेशल टाइप के प्राइम मिनिस्टर या लीडरशिप उन्होंने जो दिखाई, और आज उनको विपक्षी दल के लोग भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना सम्मान उनको खुद के पार्टी से मिलता था। होप सो आपने कुछ खूबियाँ उनकी लीडरशिप के स्किल से सीखी होगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दी गई। कल वापस मिलेंगे नई शेयरिंग, नई लर्निंग या नई उम्मीदों के साथ, नई लीडरशिप के साथ या नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।